नहीं, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये था कि वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा थी, आरपीएम हल्का हल्का कभी कभी फ्लक्चुएट करता था, जैसे जब गियर ड्रॉप करते हैं और क्लच पे या न्यूट्रल खड़ी होती है गाड़ी तो खड़े खड़े आरपीएम ऐसे ऐसे होता था। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी डिजायर 2011 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.2 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इस गाड़ी में हमने आज से 2 साल पहले सीएनजी इंस्टॉल की थी। आज ये गाड़ी हमारे पास आई है डायनामिक एडवांसर लगने। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसमें 2 साल पहले कैसी किट इंस्टॉल की थी, प्लेसमेंट कैसी थी सीएनजी के पार्ट्स की। डायनामिक एडवांसर की प्लेसमेंट दिखा देता हूँ और फिर ओनर से पूछेंगे कि उनका ये 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टैटिक एडवांसर के साथ और सीएनजी उनकी कैसी परफॉर्म कर रही है 2 साल से। और आज हमने जो डायनामिक एडवांसर इसमें लगाया है उसके बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस में उन्हें कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है कि नहीं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा डिज़ायर का इंजन बे और ये जो हमने फिटिंग की थी ये आज से 2 साल पहले की थी। ये हमारा फिलिंग वॉल्व, पीछे ये हमारा रिड्यूसर, साथ में इसमें गेज लगा हुआ है। ये हमारा मैप सेंसर सीएनजी सिस्टम का और पीछे ये है हमारे इंजेक्टर रेल्स। तो 2 साल से गाड़ी सीएनजी पे चल रही है और ये हमारा ईसीएम है सीएनजी सिस्टम का। तो ये तो प्लेसमेंट हो गई सारे सीएनजी के पार्ट्स की और ये हमारा डायनामिक एडवांसर जो हमने आज इंस्टॉल किया। अभी तक ये गाड़ी स्टैटिक एडवांसर के साथ चल रही थी। ओनर से पूछेंगे कि स्टैटिक एडवांसर के साथ उन्हें क्या फीडबैक मिल रहा था, उन्हें कुछ परेशानी महसूस हो रही थी या क्या वजह थी जो उन्होंने डायनामिक की तरफ स्विच किया। तो ये हमारी डायनामिक एडवांसर की वायरिंग जा रही है पूरी। बेसिकली डायनामिक एडवांसर एक एडवांस्ड वर्जन है एडवांसर्स में और एडवांसर्स में एडवांस्ड वर्जन है। तो ये बेसिकली गाड़ी के क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर और मैप सेंसर से कनेक्टेड रहता है। उनसे सिग्नल लेके गाड़ी की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। और जो हमारा स्टैटिक होता था वो खाली क्रैंक सेंसर और थ्रॉटल सेंसर से कनेक्टेड होता था। और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, लैपटॉप के थ्रू इसकी ट्यूनिंग होती है। इसकी ट्यूनिंग बहुत प्रिसाइसली की जाती है। इसकी जो जब ये एक्टिवेट होता है उसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। मतलब जो हमारा स्टैटिक होता था उसमें नैनो सेकंड का एक लैग आता था क्योंकि वो मैनुअल होता था और उसकी ट्यूनिंग हम हाथ से करते थे स्क्रू ड्राइवर से। और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, बहुत प्रिसाइज परफॉर्म करता है। तो अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे, ओनर से फीडबैक लेंगे कि गाड़ी अब तक उनकी कैसी चली और एडवांसर ये डायनामिक वाला लगाने के बाद उन्हें क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। तो सर हमने आज से 2 साल पहले आपकी डिज़ायर में सीएनजी इंस्टॉल की थी। तो अब तक का जो आपका सीएनजी के साथ एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? सर सीएनजी के साथ एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है 2 साल में। सब एकदम बढ़िया, फिटिंग वगैरह भी बहुत बढ़िया, कभी कोई दिक्कत नहीं आई कि कोई तार वार लटके पड़े हैं। सब एकदम प्रॉपर था। उसके बाद माइलेज भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, माइलेज भी बहुत सही मिल रही थी। माइलेज मान लो आप कि विदाउट एसी 200 तक चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है एक सिलेंडर में। इन सिटी? अच्छा, मतलब मैं खाली होने नहीं देता हूँ तो मेरे को एक्चुअल माइलेज पता नहीं है, मैं पहले डलवा देता हूँ। अच्छा, 200 क्रॉस होते ही आप डला लेते हो? हाँ, मतलब गुंजाइश होती है और चल जाए? हाँ, गुंजाइश होती है। अच्छा, आज तक कभी बीप नहीं बजा इसमें कि भाई सीएनजी खत्म हो गई है। अच्छा, तो ये हिसाब है। और उसके बाद परफॉर्मेंस वाइज जैसे आप अभी तक स्टैटिक पे चला रहे थे, आप स्टैटिक एडवांस का, तो उसमें आपको कुछ इशू आ रहा था या परफॉर्मेंस में कुछ दिक्कत थी? नहीं, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये था कि वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा थी, आरपीएम हल्का हल्का कभी कभी फ्लक्चुएट करता था, जैसे जब गियर ड्रॉप करते हैं और क्लच पे या न्यूट्रल खड़ी होती है गाड़ी तो खड़े खड़े आरपीएम ऐसे ऐसे होता था, जो कि अब नहीं हो रहा है। वाइब्रेशंस भी काफी कम है। और क्या कहते हैं, मतलब अब जो सीएनजी पे जब स्विच होती है गाड़ी पेट्रोल टू सीएनजी तो वो स्विच का पता नहीं लग रहा है। पहले जब स्विच होती थी तो हल्का सा लैग मारती थी गाड़ी और फिर चलना स्टार्ट होती थी। तो मतलब बेसिकली जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, हाँ, और बेसिकली जो पेट्रोल टू सीएनजी जब एक्टिवेट होता है सीएनजी, हाँ, तो एक आपको जर्क फील होता था या हाँ, कि कुछ है, कुछ चेंज हुआ है? हाँ, कुछ चेंज हुआ, हाँ, कुछ स्विच हुआ है। अब नहीं पता लग रहा मेरे को। ओके, और थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी आपका स्मूथ हो गया? करेक्ट। और वाइब्रेशन आप बता ही रहे हो खत्म, वो भी कम हो गई है, बहुत कम हो गई। क्योंकि डायनामिक में क्या है ना, बहुत सारे सेंसर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, तो वो आपस में सिंक्रोनाइज हो के गाड़ी की परफॉर्मेंस को इनहांस करते हैं। और अभी आपको इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में भी 15 to 20% तक का गेन देखने को मिल सकता है। बिकॉज वही, क्योंकि आप
जल्दी जल्दी हायर गियर्स पे आ जाओगे, आरपीएम आपका डाउन रहेगा, तो बट ऑब्वियस ये बात है कि आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी का एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी लोग कहते हैं कि भाई सीएनजी बड़ी महंगी हो गई है, कोई फायदा नहीं है अब सीएनजी लगवाने का, तो आपने जब सीएनजी लगवाई थी तो अराउंड 42-43 रुपीज की थी शायद सीएनजी, अब अराउंड 80 पहुंच गई है दिल्ली में। अब भी क्या कुछ फायदा है सीएनजी पे गाड़ी चलाने का? देखो फायदा तो अब बिल्कुल है, क्योंकि देखो जब मैंने लगवाई थी तो 40-42 रुपए थी। हाँ। तो वो जो सीएनजी की कॉस्ट थी वो 8 से 10,000 किलोमीटर में ही कवर हो जानी थी। हाँ। अब वो किलोमीटर आपके बहुत ज्यादा हुए हैं। हाँ। तो अगर आपकी रनिंग बहुत ही ज्यादा है तो अभी भी सीएनजी में फायदा तो है, क्योंकि माइलेज आपको एनी डे ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपकी रनिंग नहीं है तो फिर आपको वो कॉस्ट ही रिकवर करने में काफी टाइम लग जाएगा। मतलब अगर आपकी रनिंग है तो स्टिल इट इज बेनिफिशियल। यस। तो सर हमारे सेटिस्फाइड हैं और उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस भी बड़ा इम्पोर्टेंट शेयर कर दिया कि भाई अभी भी फायदा। देखिए 50% तो फ्यूल कॉस्ट आप बचा ही लेते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 90 रुपए का या 95 रुपीज का पेट्रोल डलाते हो, ठीक है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 किलोमीटर चल पाओगे, ठीक है, इन पेट्रोल। और यहाँ पे अगर आप 80 रुपीज की सीएनजी भराते हो तो वो आप मरे से मरा 22 किलोमीटर 24 किलोमीटर तो चल ही पाओगे मिनिमम बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। हाँ। एकदम अगर आप स्टॉप एंड गो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो तब भी आप इतना जस्ट डबल तक का आपको फायदा होता है। तो सीएनजी अभी भी बेनिफिशियल है, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है आपको बहुत सेविंग करके दे सकती है। और जहाँ तक की बात है कि कौन सी किट लगाएं क्या करें, तो देखिए जो भी गवर्नमेंट अप्रूव किट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, आप कोई भी अच्छी किट गवर्नमेंट अप्रूव्ड लगा सकते हैं। और मेन रहता है इंस्टॉलेशन का और ट्यूनिंग का। अगर इंस्टॉलेशन और ट्यूनिंग बढ़िया हुई हो तो गाड़ी एकदम एज गुड एज पेट्रोल चलती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।